एक देवधाम में कुछ अद्भुत हो रहा था, कुछ ऐसा जिसने सदियों पुरानी कहानियों को हकीकत बना दिया। ये कहानी है त्रेता युग के एक शिवधाम की, धाम के एक बंद पड़े तहखाने की और एक नाग सेना की। महीनों बाद जब मंदिर खुला तो तस्वीरों ने होश उड़ा दिए। तहखाने के भीतर से शिवलिंग का आकार बढ़ चुका था, एक चमकदार रोशनी निकल रही थी और नागों की सेना रक्षक बनकर महादेव के दरबार में मौजूद थी। अरे बाबा रे सांप! ये सब क्या था, कैसे था, कौन था? हर सवाल का जवाब बस एक शख्स जानता था, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं था। मगर जिद थी कि हम जाएंगे, झरने को पार करेंगे, मंदिर की पड़ताल करेंगे और खोज कर लाएंगे कुछ ऐसी तस्वीरें, एक ऐसा सच जो आपके विश्वास को झकझोर कर रख देगा। आधी हकीकत आधा फसाना। महादेव और नाग से जुड़ी चमत्कार की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश में एक धाम है, शायद त्रेता युग का। कहते हैं वहां शिवलिंग की पूजा करने नाग आते हैं। दावे के मुताबिक रात की आरती के बाद गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है। सुबह जब कपाट खुलता है तो नाग शिवलिंग से लिपटे दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कैलेंडर की तस्वीरों और धार्मिक टीवी सीरियलों में देखा होगा। वो नाग कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, कोई नहीं जानता। अद्भुत, ऐसा दावा तो हमने भी कभी नहीं सुना। फिर क्या था? देर किए बगैर आधी हकीकत आधा फसाना की टीम मध्य प्रदेश के उस शिवधाम में पहुंच गई। यहाँ पर अब शाम ढल चुकी है, यानी कि वो वक्त जब मंदिर की आरती होने के बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। अंधेरा होते ही धाम में घंटे और घड़ियाल गूंजने लगे। आरती कर रहे सभी के चेहरे पर डर का साया था। 3 बजे रात में भोर के वक्त इन दरवाज़ों को खोला जाएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो कुछ भी होगा वो आपकी आंखों के सामने होगा, आपको भी दिखाई देगा, हम भी देखेंगे। तो पुजारी जी ने पूरा, देखिए दरवाज़ा बंद हो रहा है, तो ये बिल्कुल अब फाइनल मोमेंट्स हैं। क्या आज रात भी महादेव के रक्षक सांप इस धाम में आएंगे? क्या सुबह नाग देवता शिवलिंग से लिपटे हुए दिखेंगे? तो सुबह के 3:30 बज गए हैं। वो वक्त आ गया है जब हम इस मंदिर के कपाट को खोलेंगे। आइए पंडित जी, खोलते हैं दरवाजा। कलयुग में भी चमत्कार दिखाने के दावे से जुड़ी इस पहेली को सुलझाने के लिए कहानी को शुरू से समझते हैं। जब मन में कई सवाल लिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम महादेव के धाम में पहुंची। कई रहस्यों की चादर ओढ़े ये मंदिर यहां कब से है कोई नहीं जानता। लोगों ने जब से होश संभाला इसे देखते आ रहे हैं,
वक्त के साथ रंग रूप बदलते रहे, लेकिन चमत्कार का जो दावा कल था वो आज भी है। जब अपन जाते हैं, जो गद्दी अपन लगाते हैं उनके विश्राम के लिए, तो जब पट खोलते हैं तो पूजा पाठ अपना हुआ मिलता है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि स्वयं साक्षात भगवान और जो है तो सर्प देवता दर्शन भी दिए हैं। सांप दिखाई दिया है। हाँ, और जैसे अपन दर्शन किए तैसे वो लापता हो जाते हैं। इतनी आबादी है चारों तरफ, सांप कहाँ से आ जाएगा? अंदर एकदम जो है गर्भ। दावा यह है कि मंदिर के शिवलिंग की पूजा करने सांप आते हैं। कई बार सांपों को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा गया है। मंदिर के प्रांगण में भी आए दिन नाग नजर आते रहते हैं। अजीब बात है, चारों तरफ गांव की आबादी, कोई जंगल नहीं, फिर सांप कहां से आते हैं? लोगों ने बताया कि सांप बाहर से नहीं, मंदिर के नीचे बने एक तहखाने से आते हैं। एक किंवदंती ये भी मिली है कि जितना मंदिर आपको ऊपर दिखाई देता है उतना ही इसके नीचे भी मंदिर है, और वहाँ भी गर्भगृह है, वहाँ भी मूर्ति स्थापित है। उसके जाने का रास्ता ये बताया जाता है। ये चबूतरा जो देख रहे हैं आप, इसमें टाइल्स लग गई है, पूरा एक ही पत्थर है जिससे इसको ढका गया है। महाराजा गुलाब सिंह ने किसी समय पर इसको खुलवाने का प्रयास किया था। कुछ दूर तक खोली गई थी, सुरंग निकलने के बाद इसमें से विकराल रूप में भगवान भोलेनाथ के गण लोग निकलने लगे, तो फिर उसको बंद कर दिया गया। सर्प, बिच्छू, ये सारी चीज़ें निकलने लगी। मान्यता के मुताबिक चमत्कार की तस्वीर कुछ ऐसी है। मंदिर के नीचे एक तहखाना है जो एक पौराणिक शिवधाम का गर्भगृह है। कहते हैं वहां पारस मणि से बना एक युगों पुराना शिवलिंग है जिसकी रक्षा नागों की सेना करती है। उस तहखाने से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग थी जहां से नाग बाहर निकला करते थे। लोगों के मुताबिक यही वो जगह है जहां से सांप निकलते थे, लेकिन आज यहां चबूतरा है। देखिए, इस मंदिर की सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंट्रीगिंग जगह अगर कोई है तो वो ये चबूतरा है। अब आपको स्टाइलों से ढका एक चबूतरा दिखाई दे रहा है तो आपको लगेगा कि आखिर क्या खास है इसके अंदर। हम जब यहाँ पर आए थे तो हमने सारे किस्से इसी जगह के बारे में सुने थे, क्योंकि मान्यता ये है कि यहाँ से एक रास्ता निकलता था जो अंदर जाता है। इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसके नीचे एक और मंदिर है और उसमें एक पारस मणि से बना हुआ शिवलिंग मौजूद है। इस सारी कहानी का कोई सबूत किसी के पास नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पर कभी एक रास्ता हुआ करता था जो लोगों को पता है, जो अभी बंद करवाया गया। और बंद करवाने की वजह क्या थी? बंद करवाने की वजह ये थी कि यहाँ से सांप निकलते थे, बिच्छू निकलते थे, और एक दो नहीं, सैकड़ों निकलते थे, चारों तरफ फैल जाते थे, वापस अंदर चले जाया करते थे। आज उस तहखाने में जाने के सारे रास्ते बंद हैं। सुरंग को भी सीमेंट से भर दिया गया। जहां से सांप निकलते थे वहां चबूतरा बना दिया गया। लेकिन सांपों का निकलना बंद नहीं हुआ। कभी शिवलिंग तो कभी मंदिर में नाग दिखते रहते हैं। इस धाम में कुछ रहस्यमय सांप शिवलिंग की पूजा करने आते हैं, ये पड़ताल तो हमारी टीम कर लेगी। लेकिन तहखाने वाली बात कितनी सच है, और तहखाने के सांप पूजा करने के लिए बाहर क्यों आते हैं? लोगों ने कहा, गर्भगृह को गौर से देखिए, जवाब अपने आप मिल जाएगा। अंदर की तस्वीर वाकई हैरतअंगेज थी। पहली बार किसी गर्भगृह में 5-5 शिवलिंग एक साथ देख रहे थे। सबका आकार अलग अलग था, कोई बड़ा था तो कोई छोटा। लोगों के मुताबिक ये शिवलिंग स्वयंभू है, ये मंदिर के नीचे वाले तहखाने से प्रकट हुए हैं। ये सारी मान्यताएं हैं
कोई सबूत नहीं है। अब इन सबूतों को नापना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, किसी ने पहले नाप के नहीं देखा कि कितना बड़ा था कितना नहीं, सब अंदाजे से बताते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि पहले यहाँ था 1 उंगली, फिर 2 उंगली हुआ, फिर 1 बालिश हो गया, और अब ये पूरा 1.5-2 फीट के करीब हाइट निकल आई है। ये सारा तो बाद में कवर किया गया है, लेकिन पहले ये सिर्फ इतना सा ज़मीन पे उभरा था और उसके बाद से उभरते उभरते यहाँ तक पहुँच गया। तो इसी तरह से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 शिवलिंग हैं इस मंदिर में। धाम में नाग देवता आते हैं, वो शिवलिंग से लिपट जाते हैं। शिवलिंग अपने आप धरती से प्रकट हो रहे हैं। एक साथ इतने चमत्कार। अब हमारी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। फिर हमारी टीम ने धाम के सामने वाले कुंड का रुख किया, जिसका नाता कभी उस सांप वाले तहखाने से था। गांव वाले कहते हैं कि उन्हें अक्सर यहां सांप दिखते हैं। वजह ये तालाब नहीं, बल्कि वही तहखाना है जिसका एक रास्ता कभी इस कुंड पर खुलता था। रास्ता बंद हो गया, लेकिन नाग यहां आते रहते हैं। इस इलाके का नाम देव तालाब इसलिए पड़ा क्योंकि इस मंदिर के चारों तरफ इसी तरह के पानी के कुंड हैं, तालाब है। अब मंदिर में तो 1-2 जगह ही, लेकिन इस तालाब के आसपास तो हर जगह करीबन लोगों ने सांप देखने का दावा किया है। यहाँ पर भी लोगों ने सांप देखा है, यहाँ पर भी सांपों को देखने का दावा किया है, और यहाँ पर भी सांपों को देखने का दावा किया जाता रहा है। जी हाँ, मतलब 1-2 जगह नहीं, दसियों जगह ऐसी हैं इस तालाब के आसपास जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सांप को देखा है। पहले तो हमें शक था, लेकिन धाम के मुख्य पुजारी से बात करने के बाद पक्का यकीन हो गया कि चमत्कार की सारी कहानी मनगढ़ंत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। जितना मंदिर ऊपर है उतना मंदिर नीचे है। हाँ। उस मंदिर के द्वार में वहाँ जो सर्प इस मंदिर में रहते हैं वो सर्प 5 फन के हैं। 5 फन के सांप हैं यहाँ पर, और अच्छे लंबे ऊंचे मोटे। हाँ। वो शंकर जी को ऐसे कभी कभी छाप लेते हैं। अच्छा जी, आपने खुद देखा है? अपने आँख से देखे हैं। एक बार नहीं, कई बार। हम तो जब से आज हमको 21 साल हो गया यहाँ। हाँ। पर ये कोई मतलब ये नहीं है कि कब वो निकलते हैं कब ऐसा करते हैं, कोई नहीं है। हाँ। जब ऐसे कभी कभी अचानक फंसते हैं। सुना आपने, 5 फन वाला सांप, जो केवल पौराणिक कहानियों में सुना गया है, तस्वीरों में देखा गया है। ये लोग कहते हैं कि इस चबूतरे के नीचे जो तहखाना है, इसमें 5 फन वाला सांप है। अरे 5 फन तो छोड़िए, 1 फन वाला सांप भी दिख जाए तो हम मान जाए। लेकिन हमें पता था ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इस मंदिर की बहुत सारी कहानियां हमने सुनी थी, लेकिन उन कहानियों में कितनी हकीकत है ये कहना बहुत। अरे बाबा रे सांप! अरे बाबा! लेकिन ये क्या, ये कैसे हो सकता है? एक मोटा, लंबा, काला और बहुत ही भयानक नाग हमारी आंखों के सामने मंदिर प्रांगण में रेंग रहा था। ये तो मेरी तरफ घूम रहा। भाई कहां से आया ये? हटो हटो हटो, छोड़ो यार। कोई भ्रम नहीं, कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं। सांप हमारी आंखों के सामने मंदिर के फर्श पर रेंग रहा था। शुरुआत में हमें दावों को लेकर थोड़ी शंका थी, लेकिन उस धाम में एक कोबरा फन निकाले बिल्कुल हमारे सामने था। वो सांप कहां से आया था? क्या धाम के तहखाने से आया था, या मंदिर के बाहर वाले कुंड से? क्या ये वही सांप था जो शिवलिंग की पूजा करने मंदिर में आता है? अब इन सारे रहस्यों का सुलझाने का वक्त आ गया था। आप भी देखिए, मंदिर में सांप दिखने का मामला आखिर किस मोड़ पर खत्म हुआ। कहानियां इतनी सारी सुनी थी, लेकिन अब आरती का वक्त होने लगा है, शाम ढलने लगी है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ हमको दिखाई नहीं दी है
जो जिसके बारे में ये कहा जा सके कि वाकई एक ऐसी चीज है जिसको देखकर हम सोच सकते हो सांप। ओ गॉड, ये सांप है। ये सांप है, कहां से आया है? ओ, ये तो मेरी तरफ ही घूम रहा। भाई कहां से आया ये? हटो हटो हटो, छोड़ो यार। मंदिर के फर्श पर कोबरा सांप रेंग रहा था। एक खौफनाक तस्वीर, लेकिन चमत्कार से कम नहीं। दावा था कि मंदिर में सांप आते हैं और सांप हमारी आंखों के सामने था। ये देखिए, ये सांप यहाँ पर मौजूद है मंदिर में, और ये नाग है। और ये मतलब मेरे पास अब लफ्ज़ नहीं है। मैंने मंदिर के बारे में सुना था कि इस मंदिर में हर तरफ सांप और बिच्छू हैं, और कहीं पे भी आप जाइए आपको सांप नज़र आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो देख रहा हूँ उसको मतलब मुझे नहीं पता अब किसके बारे में मैं क्या कहूँ या किससे कहूँ कि कौन क्या करेगा। ये सांप यहाँ पर है, कहाँ से आया है? क्या ये वही सांप है जो शिवलिंग की पूजा करने आता है? क्या इसका नाता उसी चमत्कार से है? पता नहीं। इस नाग ने तो हमारा दिमाग घुमा कर रख दिया था। ये नाग मेरे सामने और ऐसे बैठा हुआ है जैसे लग रहा है कि कैमरे के लिए या मेरे पास ही आने के लिए। देखिए, बिल्कुल मेरी तरफ ही चलता आ रहा है। मैंने देखिए सांप को हैंडल नहीं किया इतने करीब से। मुझे बहुत डर लग रहा है इस वक्त। मैं और ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। ये सिर्फ इस वजह से मैं लगातार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ और क्या महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं अब और कुछ भी कह पाऊँ। ऐसे हालात के लिए हमारी टीम एकदम तैयार नहीं थी। कभी पाला भी नहीं पड़ा था। और ये तो किंग कोबरा था, बेहद जहरीला और खतरनाक। ये कोबरा है। कोबरे के बारे में सुना था। बहुत कम जगहों पर आपको कोबरा दिखाई देता है। ये किंग कोबरा है। किंग कोबरा है ये। और ये किंग कोबरा यहाँ मंदिर के प्रांगण में, ये मार्बल का फर्श है, यहाँ पर ये घूम रहा है। अब हटाइए इसको, हटाइए। किसी को बुलाइए, इसको बंद करवाइए। पकड़वाओ भाई इसको, ये किसी को काट लेगा। यहाँ पर बुलवाओ। हमारी टीम तो घबराई हुई थी, लेकिन यहाँ के लोगों पर इसका कोई असर नहीं था। इनके लिए ये जैसे रोज की बात थी। पास के गांव से एक सपेरे को बुलाया गया और सांप वो वहीं ठीक मंदिर के बीच फन निकाले कुंडली मारकर बैठा था। ये अपने आप में इतना सरप्राइजिंग है कि मेरी आवाज़ भी इस वक्त नहीं निकल पा रही है। मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि सांप दिखाई देगा, और सांप में भी किंग कोबरा, मतलब जो का राजा कहलाता है सांपों का। जो शिव जी के गले में आपने जो तस्वीर देखी होगी उसमें आपको किंग कोबरा दिखाई देता है। ये वही किंग कोबरा है। ये किंग कोबरा कहाँ से आया है? ये पूरा मार्बल का फर्श है। एक एक जगह मैंने सुबह से देखी है, मुझे कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया था, और अभी ये कोबरा जो है वो सामने निकल कर आ गया। मतलब अपने आप में मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं क्या बोलूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। तभी सपेरा वहां पहुंचा। वो सांप को पकड़ने में जुट गया। फाइनली हमने एक स्नेक कैचर को बुलाया। इस इलाके में बहुत सारे स्नेक कैचर्स हैं, उनमें से एक को बुलाया है और वो इस सांप को पकड़ के ले जा रहे हैं। अब हम बाबा, ये खतरनाक है बहुत सांप। खतरनाक है किंग कोबरा। ये मतलब ये आबादी में तो कहीं होता नहीं है। ये कहाँ से आ गया होगा? जंगलों से लेकिन चला आया है। हाँ, जंगल से चला है। ये डस लेता है तो इंसान बचता तो नहीं होगा। काटने से 1 मिनट नहीं बच सकता। 1 मिनट नहीं बच सकता। तो आप इसको दूर लेके जाइए। ये मंदिर से इसको हटाइए। बहुत सारे श्रद्धालुगण हैं यहाँ पर। सांप पिटारे में बंद हो गया और हमारी टीम को अपनी सोच से बाहर आना पड़ा। अब तो यही लग रहा था कि मंदिर में कहीं भी सांप हो सकते हैं। ऐसे में शिवलिंग की पड़ताल करना खतरे से खाली नहीं। क्या वाकई मंदिर के नीचे कोई तहखाना है? क्या यह सांप वहीं से निकल कर आया था?
क्या अब शिवलिंग से लिपटा सांप भी दिखेगा? तब हमारी टीम ने फैसला किया, पहले हम तहखाने की पहेली सुलझाएंगे, उसके बाद धाम में कदम रखेंगे। एक पुरानी कहावत है, मंत्र जाने बगैर सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। एक सांप से सामना हो चुका था, दूसरी बार खतरा मोल लेना सही नहीं होगा। यह सोचकर हमने तय किया कि मंदिर का हर राज जानने के बाद ही धाम में कदम रखेंगे। सांप कहां से आते हैं, क्या उसी तहखाने से? तो उस तहखाने में जाने का रास्ता कहां है? रास्ता मिल भी गया तो क्या हमारी टीम उस तहखाने तक पहुंच पाएगी? क्या हमें भी शिवलिंग से लिपटा हुआ सांप दिखेगा? हमारे इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। तब गांव के लोगों ने एक बाबा का पता दिया। लोगों के मुताबिक वो बाबा धाम के हर चमत्कार के गवाह हैं, लेकिन बाबा तक पहुंचने में इतने खतरे हैं कि कोई वहां जाने के बारे में सोचता भी नहीं। लेकिन रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें हर खतरा उठाना मंजूर था। देखिए, देव तालाब शिव मंदिर की सारी कहानियां मैंने सुन ली। ये समझ लिया कि किस तरह की लोग जो बातें कर रहे हैं, सांप बिच्छू देखने की, वहाँ पर शिव जी के चमत्कार की, लेकिन ये सारी बातें कहीं सुनी हैं, किसी ने भी अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा है। लेकिन एक शख्स है जिसके बारे में दावा ये किया जाता है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। लेकिन उस शख्स तक पहुँचने का रास्ता जो है वो इस झरने के नीचे से होकर जाता है। ये बहुत ही झरना है, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा झरना। आप इसका साइज़ देखिए, इसकी हाइट देखिए, कहाँ जो पानी गिर रहा है वो पूरा मिस्ट की तरह आ रहा है। और इस झरने के पास वहाँ दूर कुटिया में एक आदमी पिछले 40 साल से रहता है, जिसके बारे में दावा ये किया जाता है कि देव तालाब में उसने एक ऐसा चमत्कार देखा, उस शिव मंदिर का उसने एक ऐसा चमत्कार देखा जिसके बाद से उसने पूरी दुनिया को छोड़ दिया और अकेले वहाँ नीचे जंगलों में झरने के नीचे जाकर बस गया। अब इस झरने के नीचे उतरकर वहाँ तक पहुँचना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तभी हमें इस मंदिर की असलियत के बारे में पता चल पाएगा। इस ऊंचे झरने की खूबसूरती किसी को भी लुभा सकती है, लेकिन इस नजारे ने हमारी टीम के रोंगटे खड़े कर दिए थे। जो बाबा उस शिवधाम के तहखाने का राज जानते हैं, उनसे मिलने के लिए हमें इस घाटी के हजारों फीट नीचे यहां पहुंचना था। लेकिन रहस्यों को सुलझाने के जुनून के आगे हर बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी हो जाती है। नदी की गहरी घाटी में उतरना जान को दांव पर लगाना था। नीचे जाने की कोशिश में सबसे खतरा जो है ना, वो इस तरह की मॉस से है। पानी बहुत ज़्यादा है पत्थरों पे, और ये मॉस है जिसकी वजह से हर चीज़ इतनी ज़्यादा फिसल रही है, इतनी ज़्यादा फिसल रही है कि आप कब कहाँ गिर जाएंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए बहुत संभल के एक कदम रखना पड़ेगा। झरने की ऊंचाई और घाटी की गहराई देखकर खतरे का अंदाजा तो था, लेकिन मुश्किलें कुछ ज्यादा ही पेश आ रही। इस पहाड़ में हर कदम जो है ना वो खतरनाक होता जा रहा है। नदी की घाटी में उतरना पहले ही आसान नहीं होता, ऊपर से बारिश, और तीसरा ये कि हमको ये भी नहीं पता कि वो बाबा जी जिनके बारे में इतनी कहानियाँ हम सुन रहे हैं वो हमको मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा मौसम है नहीं कि कोई जंगल में बारिश के बीच में झरने के पास बैठ के तपस्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर देव तालाब के शिव मंदिर की हकीकत जाननी है तो वहाँ तक जाना ही होगा। जान की बाजी लगाने के बाद भी क्या बाबा मिलेंगे? मिल भी गए तो क्या शिवधाम का रहस्य बताएंगे? अगर बताएंगे भी तो क्या वो हमारे काम का होगा? पता नहीं। फिलहाल तो हमारे कदम
मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। देखिए, करीबन 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम नदी के उस मुहाने पर पहुंच गए जहां पर से बे झरना गिरता है और यहीं के इस पत्थर के पीछे बाबा जी की कुटिया है। तो आइए बाबा जी से बात करते हैं। जब नदियां उफान पर होती हैं तो उनको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ख़तरनाक भी होता है। इस वक्त बारिश की वजह से ये नदी जो है पूरी तरह से उफान पर है और हर कदम आप इसमें रख रहे हैं। देखिए मिट्टी, देखिए किस कदर है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि नीचे पत्थर है या नहीं है या कितना गहरा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ऐसे में चोट लगने का बड़ा खतरा होता है। तभी चट्टान पर बैठे एक बाबा दिखे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की। झरने के शोर में कुछ भी सुनना मुश्किल था। हम बाबा के पास पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश की। नमस्कार बाबा जी, नमस्कार। आप जंगल में अकेले रहते हैं? कैसे? बाबा जी, मुझको सबसे पहले ये बताइए कि ये पूरी भूमि बड़ी देव भूमि मानी जाती है। वो देव तालाब के बारे में जानते हैं आप? देव तालाब में जो शिव मंदिर है। मैं खुद वही बैठा हूँ। बाबा ने जो बताया वो चौंका देने वाला था। मंदिर के नीचे वाकई तहखाना था जो बाबा के सामने ही बंद हुआ। बाबा के सामने ही नाग द्वार पर वो चबूतरा बना। तहखाने का वो एक ही रास्ता था जिसके बंद होने के बाद बाबा ने निराश होकर मंदिर छोड़ दिया और यहां तपस्या करने लगे। तहखाने के दूसरे रास्ते की कोई जानकारी नहीं मिली। हमारे पास वक्त भी नहीं था। रात होने से पहले हमें हर हाल में ऊपर पहुंचना था। बाबा जी से मिलके ये तो पता चल गया कि वो 1978 में यहाँ पर आए थे और उनका कहना है कि देव तालाब में खुद भगवान बसते हैं। अब भगवान हमें दिखाई देंगे, उसके लिए हमको कल उस मंदिर तक पहुँचना पड़ेगा, लेकिन शाम हो रही है और ऐसे में इन रास्तों से गुजरना बहुत ख़तरनाक है। अब कुछ भी हो सकता है। अब आप बंद करिए, शूटिंग बाद में करेंगे। चलिए 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 चलिए, छोड़िए। अब हमारी टीम मंदिर की दिशा में थी। आज रात पड़ताल के अंतिम हिस्से को अंजाम देना था। देखते हैं शिवलिंग की पूजा करने सांप आता है या नहीं। मंदिर में रात की आरती की तैयारी चल रही थी। फाइनली वो वक्त आ गया है जिसका हमको इंतजार था। यहाँ पर अब शाम ढल चुकी है, यानी कि वो वक्त जब मंदिर की आरती होने के बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर श्रृंगार का काम जो है वो शुरू कर दिया है पंडित जी ने, जो मुख्य पुजारी हैं यहाँ पर। पहले श्रृंगार, फिर आरती और उसके बाद गर्भगृह बंद। दावे के मुताबिक जब सुबह पट खुलेंगे तो शिवलिंग से लिपटे नाग देवता नजर आएंगे। आरती के बाद मंदिर खाली होने लगा। देखिए अब वो वक्त आ गया है जब मंदिर के कपाट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और ताला लगा दिया जाता है। उसके अलावा उसके बाद इस मंदिर में कोई भी नहीं आता है। और पंडित जी आप ही ताला लगाते हैं और फिर आप ही खोलते हैं रात में? हम ही खोलते हैं। आपके अलावा और कोई यहाँ पर नहीं आता है? पब्लिक आती है, बाद में आती है गेट खोलने के बाद। तो सुबह 3:30 बजे अब गेट खुलेगा। आपने देख लिया कि पूजा हो गई है, सारा कुछ हो गया है, श्रृंगार करके इसको बंद कर दिया है और अब ये जो प्रांगण है इसको भी बंद कर देंगे। उसके बाद ये एरिया खुला रहेगा, ये एरिया खुला रहेगा। गेट जो मेन मुख्य द्वार है वो बंद हो गया है, लेकिन इसके बाद अब पुजारी जी के अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसी चुनौतियों का हमने पहले भी सामना किया है, लेकिन इस बार नजर इंसान पर नहीं, एक सांप पर रखनी थी। और सांप के लिए ताले और दरवाजे कोई मायने नहीं रखते।
लिहाजा हमारी निगाह केवल गर्भगृह और चबूतरे पर थी। देखिए, इस वक्त रात के करीबन 1 बज रहे हैं और रह रह के ना जाने क्यों मेरा ख्याल इस चबूतरे की तरफ जा रहा है। अभी ये जो चबूतरा है, जैसे मैंने आपको दिन में बताया था, ये असल में दरवाज़ा हुआ करता था जो ज़मीन के नीचे मंदिर है उस तक जाने के लिए। अब परमानेंटली बंद है, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि हो ना हो इसके नीचे कुछ है। खतरा तो था, ये हम कैसे भूल सकते थे कि इसी जगह पर कल हमें एक सांप मिला था, जबकि वो दिन का वक्त था। अभी तो अंधेरी रात है। मैंने पूरा दिन इंतज़ार किया और उसके बाद एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। अब मैं आपको सच बताऊं कि एक एक कदम मैं सोच सोच के रख रहा हूं, क्योंकि यहाँ जब सांप दिन में दिख गया था तो अब इस वक्त शाम में, जबकि ऐसा कुछ है नहीं आसपास, लेकिन उसके बावजूद हर कदम रखने से पहले सोचना पड़ रहा है कि कहीं किसी ऐसी चीज़ पे तो पैर नहीं पड़ रहा। और जिस्म में ना एक अजीब सी सिरहन महसूस हो रही है। हर कदम रखते हुए लग रहा है कि पता नहीं पैर किस चीज़ पे पड़ जाएगा। घड़ी की सुइयों ने 3:30 बजे का इशारा किया। गर्भगृह के कपाट खोलने का वक्त हो गया। पुजारी के पहुंचते ही फैसले की घड़ी करीब आ गई। पंडित जी, आपने तो सुबह खोला है और आपने हमेशा ये कहा है कि आपको दिखाई देते हैं कभी कभी। हाँ, दिखते हैं हमको। आज जो मैंने देखा वो वाकई चौंकाने वाला था। मंदिर के प्रांगण में भी मुझको सांप दिखाई दिया, और अभी जब दरवाज़ा खुलेगा तब क्या होगा इसका मुझे नहीं पता है, लेकिन 3:30 बजे का वक्त है, कोई भी नहीं है सिवाय हमारे। आइए पंडित जी, खोलते हैं दरवाज़ा। और जैसे ही पर्दा हटा, ओह गॉड, ओह, ये देखिए सांप मौजूद है। ये शॉकिंग है अपने आप में। क्या बात है पंडित जी, ये क्या है? मतलब इस सर्प यहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ से आया? यहाँ कोई जगह नहीं थी। भोलेनाथ का संस्थान है जी, तो आते जाते रहते हैं। पर ऐसे हाँ, सामने दिख रहा है यहाँ पर। अद्भुत, अविश्वसनीय, हर कल्पना से परे। ये कैसे हो सकता है? शिवलिंग के पास एक सांप हमें साफ साफ दिख रहा था। ये आप देखेंगे, मैं मतलब अब शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं इस वक्त कि मैं क्या देख रहा हूं। ये वाकई में इतनी ज्यादा चौंकाने वाली चीज है जिसको आप बिलीव नहीं कर सकते। इस मंदिर के चमत्कार के बारे में सुना था, लेकिन देखिए सांप मौजूद है यहाँ पर। हमारी टीम अंदर जाना चाहती थी, तभी पुजारी ने रोक दिया। बहुत चौंकाने वाला है मेरे लिए। बहुत आप अपना करिए, वो देख चुके हैं, और उनको करने के लिए पब्लिक परेशान होगी, वो जाएंगे बंदा। अच्छा, हाँ, ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं। ये दिस वाज शॉकिंग, मतलब एक ऐसी चीज़ जब अनबिलीवेबल था कि सांप वहाँ पर बैठा होगा। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की कोई चीज़ देखने को मिलेगी। ये यकीनन बहुत अजीब व गरीब है, बहुत अजीब है। चलिए। पुजारी ने सांप पर फूल चढ़ाए और कपाट बंद कर दिए। इससे आगे बढ़ने और देखने की इजाजत किसी को नहीं। गर्भगृह के सांप को फिर देखते हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये कल वाला सांप नहीं है। हालांकि दोनों कोबरा ही हैं, लेकिन कल वाला एकदम काला था और आज वाला थोड़े भूरे रंग का था। वैसे दावा तो शिवलिंग पर लिपटे हुए सांप का था, लेकिन बंद गर्भगृह में सांप का शिवलिंग के करीब दिखना किसी आश्चर्य से कम है क्या? अब सवाल यह खड़ा होता है कि इन 2 दिनों में मंदिर में जो हुआ, क्या उसे चमत्कार कहा जा सकता है? पहले दिन हमारी टीम को मंदिर प्रांगण में सांप मिला। चलिए ये मान लिया कि वो तालाब या कहीं और से आया होगा, लेकिन गर्भगृह वाला सांप, उसे क्या कहें? वो कहां से आया? पानी के बहने के लिए गर्भगृह में एक सुराख तो हमें भी दिखा था। छोटा था, लेकिन एक सांप के लिए पर्याप्त है। हो सकता है सांप वहीं से आया हो। लेकिन चमत्कार का दावा क्या था? दावा यह था कि महादेव के इस धाम में
उनके रक्षक नाग आते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस दावे की पड़ताल के लिए हमारी टीम ने 2 दिन मंदिर में गुजारे और दोनों दिन सांप से पाला पड़ा। अब यह इत्तेफाक है या कोई चमत्कार, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।